एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में मारे छापे। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी की। कोयला संकट के चलते भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रभावित, ब्लास्ट फर्नेस को किया गया डाउन। और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका लता खापर्डे का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए ये स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इस फैसले से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। 1000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज़ या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। वहीं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी स्वीकृति दे दी है। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉजिस्टिक लागत को कम करने और देश में माल की निर्बाध ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की थी। इस नीति का देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने और वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापे मारे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि छापों के दौरान पीएफआई के 100 से अधिक सदस्यों और उसके लिए काम करने वाले लोगों को देश में आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में छापेमारी चल रही है। ये छापे एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और राज्यों की पुलिस ने मिलकर मारे हैं। एनआईए ने केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्यों के दफ्तरों और आवासों पर छापे मारे। ये कार्रवाई विभिन्न राज्यों में जांच एजेंसी द्वारा मारे गए छापों का ही हिस्सा है। एनआईए ने पीएफआई के मुखिया सहित कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। पीएफआई के समर्थकों ने छापामारी का विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इनमें 1 से 15 सितंबर तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में 4 करोड़ 6 लाख रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 1 करोड़ 77 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से किसानों की जेब में पैसा आया है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले किसान खेती से विमुख होकर मजदूरी या अन्य काम करने लगते थे, लेकिन अब किसानों के साथ युवा भी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं।
कोयला संकट के चलते भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। कोक की आपूर्ति नहीं होने के कारण ब्लास्ट फर्नेस को डाउन कर दिया गया है। इसकी वजह से गैस नहीं बन पा रही है, जो ईंधन के रूप में सभी मिलों आदि में इस्तेमाल होती है। इससे कई मिलों का उत्पादन धीमा कर दिया गया है। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र में 2 दिन का ही कोयला स्टॉक बताया जा रहा है। बीएसपी यार्ड की क्षमता 2.5 लाख टन की है, जबकि वर्तमान में यहां करीब 20 से 30 हजार टन ही आयातित कोक का स्टॉक बचा है। संयंत्र के वरिष्ठ महाप्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत तिवारी ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि आयातित कोयले की आपूर्ति नहीं होने की वजह से भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन धीमा किया गया है। पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति के बाद ही संयंत्र में उत्पादन सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। इस्पात संयंत्र में जो आयातित कोल है, कोक है, वो उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और जो ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोल है, वो उसको जब इंडियन कोल के साथ मिला के कोक में कन्वर्ट किया जाता है, तब फिर उससे उत्पादन होता है। तो लंबे समय से क्या हुआ कि कोक जो ऑस्ट्रेलियन कोल है, वो आना धीरे धीरे कम होता गया। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रेलवे में, उसके कारण से कोल की उतनी आपूर्ति नहीं हो पाई। भिलाई स्टील प्लांट को प्रतिदिन 12,500 टन, मतलब 5 रैक आयातित कोल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग स्टॉक भी बना के रखते हैं, पर धीरे धीरे कम आ रहा था। कम आने से वो स्टॉक भी कम हो गया। तो अभी हमारे सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई है कि हम अपने सारी प्लांट को चला पाएँ कि नहीं चला पाएँ। उल्लेखनीय है कि रेलवे ट्रैफिक की वजह से भिलाई इस्पात संयंत्र में आयातित कोयले का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है। विशाखापट्टनम में आयातित कोयला आ चुका है। अगले 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस परेड मैदान के यातायात जागरूकता मंच पर सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले 34 गुड सैमेटेरियन को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर 33 सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों का भी सम्मान किया गया। समारोह में सम्मानित होने वाले युवक दीपक बंजारे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को समारोह में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की मदद के लिए है और हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। लोगों की सम्मान आज हुआ है और हम लोग 25 से 26 लोगों के समथिंग एक्सीडेंटल मामलों में हॉस्पिटलाइज सपोर्ट किए हैं। मस्तूरी विधानसभा पचपेड़ी परिक्षेत्र से ग्राम पंचायत हरदी सरपंच। अब मैं यही जागरूकता देना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग के लिए है, हमारी सपोर्ट के लिए है। जब तक हम पुलिस प्रशासन की हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक पुलिस प्रशासन खुलकर हमें मदद नहीं कर पाएगी। तो मैं सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने वालों से किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाती है, बल्कि उनसे पुलिस सहयोग लेती है। खासतौर पर जो एक्सीडेंट्स की जो सिचुएशन है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जिसमें कि अगर कोई घायल व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो उनको किसी प्रकार से उनसे कोई पूछताछ या अन्य किसी प्रक्रिया में उनको हैरेस नहीं किया जाएगा और पुलिस केवल उनका सहयोग लेती है और उनको इस तरह के आयोजनों में सम्मानित करती है। उल्लेखनीय है कि यातायात जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत जिला ऑटो संघ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन में ऑटो चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ ही शहर के चौक चौराहों पर यातायात जागरूकता आपकी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 6,747 नमूनों की जांच में 85 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.26% है। प्रदेश में वर्तमान में 585 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 66,87,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन खुराक भी दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक और प्रिकॉशन डोज लेने से रह गए हैं, उन्हें भी जल्द से टीके लगाने कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुरुष माओवादी पर 4 लाख रुपए और महिला माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पित पुरुष माओवादी गढ़चिरौली जिले और महिला माओवादी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की निवासी है। पुलिस दल के सामने 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद की खूनी विचारधारा और माओवादी दलम में जो निचले स्तर के काडर हैं, उनका सातत्य जो खच्चीकरण होता है, उससे परेशान होके इन दोनों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक जो है उसका नाम है अनिल कुजूर, जिसके ऊपर 4 लाख का शासन ने रिवॉर्ड रखा था, जो गढ़चिरौली जिले का ही जवेली गांव का रहने वाला है। और एक महिला है जिसका नाम है रोशनी पल्लो, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और कई सालों से माओवादियों की दलम में सहभागी थी और दोनों का अनेक एनकाउंटर्स में और नक्सलवादियों ने किए हुए अनेक हमलों में दोनों शामिल रहे हैं। और अब चूंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है तो राज्य शासन का और केंद्र शासन का आत्मसमर्पण की जो नीति है, उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें। महिला माओवादी जटपुर दलम में लंबे समय से सक्रिय थी। इन दोनों माओवादियों पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हुई कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका लता खापर्डे का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री खापर्डे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के उत्थान के लिए जो किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में मारे छापे। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी की। कोयला संकट के चलते भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रभावित, ब्लास्ट फर्नेस को किया गया डाउन। और
छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका लता खापर्डे का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।